अगर आपके बच्चे भी आयरन की डेफिशिएंसी का शिकार हैं तो उनको ये रेसिपी बना के दें और बाकी सब छोड़ दें। कोई सिरप देने की ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई देने की ज़रूरत नहीं है, बस हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ये रेसिपी उनको बना के दें। वो रोज़ाना मांगेंगे आपसे ये रेसिपी, इतनी ये टेस्टी बनेगी और इतनी ही ये हेल्दी होगी। तो चलिए चलते अपनी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले एक आटे की डो लेनी है, छोटा सा पेड़ा लेना है और फिर उसको थोड़ा सा बेल लेना है। बेलने के बाद हमने फ्राइंग पैन में या फिर तवे के ऊपर इसको अच्छे तरीके से अप्लाई करना है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस तरीके से पोटली वाला पराठा भी बना सकते हैं। उसमें आप एक अंडा डाल लेंगे, साथ में जितनी भी आप वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं वो ऐड कर दें। और इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट है ये हमारे पास पालक होगा। तो पालक हमने इसमें ढेर सारा ऐड करना है। बच्चों को जो है पराठा वैसे भी पसंद होता है और अगर अंडा हो उसके साथ तो और ज़्यादा अच्छा लगता है। पालक में वैसे भी आयरन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, तो हमने इसमें से अच्छी खासी मिकदार जो है वो पालक की डालनी है। और इसमें काली मिर्च और सुरख मिर्च पाउडर अगर आप डालना चाहते हैं थोड़ा सा ऐड कर दें, नमक ऐड कर दें और इसके ऊपर एक दूसरा पेड़ा डाल के आपने तवे के ऊपर अप्लाई करना है। या फिर आप चाहें तो सिंपल पराठा बना के, और सिंपल पराठे में भी आपको मैं तरीका बताती हूँ, क्योंकि ये कटोरी वाला जो पराठा होता है इसको थोड़ा सा हैंडल करना मुश्किल हो जाता है। तो आपने सिंपल सा पराठा बनाना है और एक साइड को कुक करके आपने जो अंडा है वो इस तरीके से अप्लाई करना है। जितना भी हमने अंडे के अंदर जो बैटर बनाया था, जो अंडे का मिक्सचर है, वो हमने इसके ऊपर इस तरीके से डाल देना है। तो बस ऐसे डाल के और आपने जो है इसको फ़ोल्ड कर देना है और फोल्ड करते करते आपने इसको कुक करना है। और मेक श्योर कीजिएगा कि इसको लो फ्लेम पे पकाना है ताकि ये अच्छे तरीके से कुक हो सके और अंदर तक जो है अंडा पक सके। तो बस आपने थोड़ा सा ऑयल इस पे अप्लाई करना है और अच्छे से कुक करना है लो फ्लेम पे और इसको डिश आउट करना है। बच्चों को ये रेसिपी बहुत पसंद आने वाली है। आप इस रेसिपी को लाजमी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए और मुझे अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। तो इसको डिश आउट करते हैं। देख सकते हैं इतनी मज़े की ये रेसिपी बनी है और इसको कट करके मैं आपको दिखा देती हूँ। आप चाहे तो इसमें चीज़ का इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगने पर इसको थम्स अप दीजिएगा और फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं किसी ऐसी आसान रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।